नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, और हमने उसमें क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब हमें यहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण लेने हैं, और उसकी सहायता से फिर वही लाल बटा कक्का से कोस ए बराबर कोस बी आपको दिया गया है। इससे अपन देख लेंगे किस किस भुजाओं का अनुपात आता है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। देखो, न्यून कोण का आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब है कोई भी आकृति में या त्रिभुज में जो कोण हो वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। तो दो कोण दिए गए हैं, कोण ए और कोण बी, दोनों ही क्या होने चाहिए, न्यून कोण। जैसे अपन ने इसको मान लिया कोण ए और इसको मान लिया कोण बी, और ये आपका सी हो गया बिंदु। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, जिसमें कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब इसमें अपन बिंदु सी से ए बी भुजा पर एक लंब डालते हैं, और लंब आपको पता है, लंब हमेशा किसी भी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब हमेशा किसी भुजा पर कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो अपन ने यहाँ लिया कि कोण ए व कोण बी। देखिए हल क्या है, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी से बिंदु सी से भुजा ए बी पर एक लंब सी डी डालते हैं। अब यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी। तो यहाँ अपन को दो त्रिभुज दिख रही हैं, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी डी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं। दोनों त्रिभुजों में अपन देखते हैं कि कोण ए इस त्रिभुज में है और कोण बी इस त्रिभुज में है। तो कोण ए या कोस ए निकालते हैं अपन। कोस ए के लिए वही अपन चलेंगे लाल बटा कक्का। और लाल बटा कक्का क्या है, देखिए लाल बटा कक्का है कोस ए में दूसरा मान, यानी आधार बटा कर्ण। और इस त्रिभुज में आप आधार देखिए कौन सी भुजा है और कर्ण कौन सी भुजा है। जब ये त्रिभुज लेंगे तो ये इसका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार हो गया ए डी बटा कर्ण हो गया ए सी। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज अपन लेंगे बी सी डी में लेंगे तो कॉस बी आएगा, और कॉस बी के लिए वही, इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो देख रहे हैं अपन बी डी बटा आ जाएगा बी सी। बी डी बटा क्या आ जाएगा, बी सी, लाल बटा कक्का से। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो इस त्रिभुज में देखे अपन ए सी डी में जब अपन ने कोस ए निकाला, कोस ए के सामने ये लंब है, लेकिन लाल बटा कक्का से मान होता है आधार बटा कर्ण।
तो ये आपका आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो अपन ने लिख दिया AD बटा AC। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में अपन देखें तो कोण B के लिए cos B का मान हो गया आधार बटा कर्ण, तो BD बटा BC। इस प्रकार से अपन दो समीकरण ले लिए। अब आपको आगे दिया गया है प्रश्न में ही कि cos A बराबर है वो cos B के है, यानी cos A बराबर है cos B के। तो इसमें अपन समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर इसमें cos A और cos B का मान उठा के समीकरण 1 और समीकरण 2 से रख दीजिए। तो cos A का मान समीकरण 1 से आएगा AD बटा AC और उधर आ जाएगा BD बटा BC। तो देखो अपन दो त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें ये भुजा यानी AD बराबर किसके है, दूसरी त्रिभुज में BD भुजा के। इसी प्रकार से इस त्रिभुज की भुजा AC यानी ये भुजा AC बराबर किसके है, दूसरे त्रिभुज की भुजा BC। और आपको दिख रहा है तीसरी भुजा CD बटा CD, क्योंकि दोनों में ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार से अपन कोई दो त्रिभुज लिए और दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं समान आ रही हैं, तो अपन इन त्रिभुजों को कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज BCD के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सभी भुजाओं का अनुपात और कोण इसके क्या होंगे, बराबर। यानी कोण C दोनों में बराबर होगा, कोण D दोनों में बराबर है, तो कोण A बराबर होगा कोण B। और यही अपन को सिद्ध करना था। तो अपन ने क्या देखा कि दो त्रिभुज लिए, दो त्रिभुजों में पहले इनको समरूप सिद्ध कर दिए। समरूप सिद्ध करने के बाद यदि कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ आपका कोण A बराबर कोण B सिद्ध। तो ये वैसे क्वेश्चन समरूपता की प्रश्नावली है, आपके प्रश्नावली 6 उसका क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ आ गया तो अपन ने इसको यहाँ देखा। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बराबर यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसमें दो क्वेश्चन अपन को करने हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। पहला क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अपन को हल करना है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको किसी भी अनुपात से अपन को दो भुजाओं का मान मिलेगा और हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मानते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने। समकोण त्रिभुज बनाया A B और C, जिसमें ये समकोण हो गया, ये अपन C इसमें थीटा कोण मान लेते हैं क्योंकि कोण थीटा दिया है अपन को।
तो वो कोण मान लिया, कोई भी थीटा मान लिया, कोण सी है, एक कोण ए है। तो सबसे पहले कोट थीटा का अपन को मान दिया है। देखिए हल इसका क्या होगा। कोट थीटा बराबर अपन को दिया है 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हमको पता होना चाहिए लंब है, आधार है, कर्ण है। तो इसके लिए अपन को चलेंगे लाल बटा कक्का के पास। लाल बटा कक्का से मान देखेंगे अपन, किसका मान है कोट थीटा में। अपन को पता है टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ये आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो थीटा अपन कोण ने सी को माना, इधर थीटा है, थीटा के सामने ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका है कर्ण। तो आपको पता लग गया आपका आधार तो कितना है 7, लंब है 8। इस प्रकार से अपन को अब पाइथागोरस प्रमेय से दिख रहा है कि इसको निकालने की जरूरत है कर्ण को। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें तीसरी भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सूत्र अपन को पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो भी मान दिए वो रख दीजिए। आधार का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लंब का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 7 7 होते हैं 49, प्लस 8 8 64। दोनों को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 4 13, 13 के 3, 6 4 10 और 1 11। तो आपका कर्ण आ जाएगा 113 का अंडर रूट। 113 का कोई अंडर रूट नहीं होता है, तो हम इसको इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका कर्ण हो गया अंडर रूट 113। तो सबसे पहले तो कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात, उससे दो भुजाओं का मान उसमें मिल जाएगा। तीसरी भुजा का अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अपन ने यहाँ कर्ण निकाल लिया अंडर रूट 113। अब किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, उसमें से तीनों में से मान लाल बटा कक्का की सहायता से उठा के रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा आपका हल। देखते हैं, अब तीनों मान आ गए। अब क्वेश्चन अपन इसका पहला करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में है 1 माइनस कोस थीटा। तो सारे मान उठा के यहाँ रख दीजिए। कैसे करेंगे, 1 की जगह कुछ रखना नहीं है, साइन थीटा, और थीटा अपन ने वो माना है, तो थीटा से लाल बटा कक्का से अपन देखते हैं। लाल बटा कक्का से साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 8 और कर्ण है आपका अंडर रूट 113। फिर ऐसे ही मान 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा में वही मान हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 113, और बटे में 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा के लिए मान देखेंगे आधार बटा कर्ण, और आधार है 7, तो 7 बटा अंडर रूट 113, और इसके साथ गुणा में है 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का मान वही हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए अपन को दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए एक सरसमीका होती है a प्लस बी, और a माइनस बी हो तो उसकी सरसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के लिए मान हो गया 1 और b के लिए मान हो गया इसका 8 बटा अंडर रूट 113। इसी प्रकार से यहाँ भी यही सरसमीका लग जाएगी, ये a का मान और ये 7 बटा अंडर रूट 113 b का मान।
तो इसमें सरसमिका अपन लगा देते हैं। तो सरसमिका क्या लगेगी, देखिए ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आपका है 8/√113 का स्क्वायर, ये कर लीजिए 1 का स्क्वायर। बटे में अपन चल रहे हैं, बटे में भी वही सरसमिका लगेगी, 1 प्लस 7/√113 है, 1 माइनस 7/√113 है। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सरसमिका लग चुकी है, ये सरसमिका लग गई। तो अब इसको हम हल कर देंगे। देखो इसका हल क्या होगा आगे, 1 का स्क्वायर मतलब पता है कितना होता है 1, माइनस 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और √113, जब भी कोई अंडर रूट की संख्या हो और उस पर स्क्वायर लग रहा हो तो उसका अंडर रूट हट जाता है, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए। तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 113, और बटे में चल रहा है वही 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 49 बटे √113 है, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, संख्या आ जाएगी 113। इस प्रकार से 149/113 आ गई। इसको जब आगे अपन हल करेंगे तो इसमें से अपन लघुत्तम ले लेंगे 113, यानी ऊपर वाली संख्या में 1 माइनस इसके बटा मान लो 1, जब 1 माइनस 64/113 है तो लघुत्तम ले लिया अपन ने 113, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64, और इसी प्रकार से नीचे भी इसके बटा 1 मान के इसका भी लघुत्तम ले लेंगे 113। जब 113 लघुत्तम लेंगे तो ये भी आएगा 113 और माइनस 49, क्योंकि जब भी लघुत्तम लेते हैं तो 1 का भाग 113 में 113 बार जाएगा और 113 का 1 बार जब आ जाएगा 64। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आ जाएंगी। और ये संख्या आने के बाद अब यहाँ देखिए उसको, वो आ गया 113 में से 64 घटाओ, 113 में से अपन 64 घटाएंगे तो क्या होगा, 13 में से 4 जाएंगे नहीं, सॉरी ये 3 में से 4 इसके 13 बनाए, 13 में से 4 गए तो बच गए 9। आगे यहाँ देखिए 9 तो यहाँ बच गई, फिर यहाँ बच गया कितना, और 10, और 10 में से 6 गए तो 4, इसके बटा चल रहा है 113, और फिर बटा में है 113 में से 49 घटाएंगे तो वो आ जाएंगे, 13 में से 4 गए, सो 13 में से 9 गए तो बच गए 4, और 10 में से 4 गए तो 6/113। अब यहाँ आपको संख्या दिख रही है 49/113 और 64/113। जब दोनों संख्याओं के लघुत्तम समान होते हैं तो वो कट जाते हैं, 113 से 113 कट गया, आपका आंसर आ गया 49/64, यानी पहले के सवाल के लिए आंसर आ चुका है 49/64। तो इस प्रकार से अपन कोई भी त्रिकोणमितीय मान उसका 2 का मान देगा, 1 ज्ञात कर लेंगे और इसमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद अपन ने हल किया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 49/64। देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, वो तो थोड़ा शॉर्ट ही है, उसको देखते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा का मान। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का तो इसमें सीधा ही मान रखना है और मान का क्या करना है स्क्वायर। तो कोट का मान हो जाएगा, आपको पता है कोट स्क्वायर थीटा का लाल बटा कक्का से क्या होता है, ये लंब बटा आधार tan थीटा और आधार बटा लंब, आधार बटा हो जाएगा लंब। तो आधार बटा लंब यहाँ मान रखिए कितना है, आधार बटा लंब के लिए मान है आपका, आधार है 7 और लंब का मान है 8, और यहाँ तो सॉरी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसका स्क्वायर कर देते अपन, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/64, इसका भी आंसर आ गया 49/64। या इससे देख लो, या तो इसको भी, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा बराबर दिया 7/8,
तो cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो 7/8 का ही क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ 2 सवाल किए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। बाकी सवाल अपन कंटिन्यूस अगली क्लास में करेंगे। कैसा लगा सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएं और कंटिन्यू पढ़ते रहें। धन्यवाद।